जो लोग अब इस्लामाबाद के दीवारों तक आ चुके हैं, उनको कहाँ बिठाया जाए, कहाँ उनको बिठा के चाय पिलाई जाए, उनकी खिदमत की जाए और फिर ये तय किया जाए कि वो कितने दिनों के मेहमान हैं। ये एक मुअम्मा है वफाकी हुकूमत के लिए, जो अब हल करना है जनाब मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने बुनियादी तौर पे। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। ये कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। तो साकिब बशीर साहब, कानूनी तौर पे इसका क्या एक कानूनी और मंतकी नतीजा निकल सकता है इन मुज़ाकरात का? लेट्स से कि इमरान खान को या सियासी कैदियों को रिहा करना है, तो इन मुज़ाकरात के अंदर ये कैसे तय हो सकता है? क्योंकि ये फ़ैसले तो अदालतों ने करने हैं। तो ये थोड़ा सा आम आदमी को समझाने के लिए आप बताएंगे कि मुज़ाकरात में अगर कुछ भी तय होता है तो सियासी कैदी और इमरान खान कैसे रिहा हो सकते हैं? मेरे ख्याल में बड़ा आसान रास्ता है। अगले 48 घंटों में मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की हद तक तो अदालत से ही फैसला आ सकता है। उसमें हुकूमत ने ये करना है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना करे कि फॉर एग्जांपल कल उनके पिंडी का एक मुकदमा है, उनमें उनकी गिरफ्तारी या रिमांड मुकम्मल हो रहा है और वो जेल में थे जब ये मुकदमा हुआ और रूटीन का एक एहतजाज था। न्यू टाउन का जी 28 सितंबर बड़ा रूटीन का केस है, बड़े देर से। तो उस केस में अगर जो प्रोसिक्यूशन हुकूमत ने करनी है तो वो एक मतलब एक स्ट्रेट करें तो मेरा ख्याल में बयान भी दे देती है उसमें उनकी जमानत भी हो सकती है। वो रूटीन का है और गवर्नमेंट पे भी कोई बात नहीं आएगी कि क्या ये कैसी। ये तो एक हो गया कल का। परसों 9 मई के 8 केसेस हैं। अब 9 मई के रावलपिंडी के केसेस हों या लाहौर के हों, उन पर एक ही चार्ज है कि आपकी साजिश आपने की है। और मतलब रावलपिंडी में GHQ हमला केस में भी उनकी ज़मानत हो चुकी है और बहुत सारे केसेस में भी। इसी तरह लाहौर के 4 मुकदमों में 2 हफ्ते पहले ज़मानत हुई है, 8 रह गए हैं। अब सिमिलर नेचर के सारे केसेस हैं, एक ही चीज़ है, एक ही इल्ज़ाम है। तो उन 8 केसेस में भी परसों ज़मानत है, 10 बजे सुबह ATC लाहौर में होनी है। तो वहाँ पे भी प्रोसिक्यूशन फेयर स्टांस ले, क्योंकि एक ज़मानत के लिए एक ग्राउंड तो ये है ना कि इनकी इसी तरह के केसेस में जमानतें हो चुकी हैं। दूसरा ग्राउंड ये है कि ये केस है 1.5 साल पुराना और खान साहब को इसमें रखा गया 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा, तकरीबन 14 दिन। जी 14 दिन हो गए, तो 14 माह हो चुके हैं। तो ये भी एक ग्राउंड होती है कि किसी भी अगर ट्रायल अगर चला नहीं है, केस में चल नहीं रहा आगे और उसमें मुलजम जो है उसकी ज़मानत अदालत दे सकती है कि ट्रायल चलेगा तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल तो इसकी हद तक आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें भी ज़मानत हो सकती है। तो अगले 48 घंटों में ये हाल तो निकल सकता है अदालतों के जरिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोई केस नहीं है फिलहाल अभी तक रिकॉर्ड पे उन पे केसेस हैं, लेकिन गिरफ्तारी किसी में नहीं है। मतलब केसेस इसी तरह ही है ना कि इमरान खान साहब ये 4-5 अक्टूबर पिछले माह को जो यहाँ पे एहतजाज हुआ था, 20 मुकदमे बनाए, PTI पे टॉप पे इमरान खान साहब का नाम है। ठीक है। तो वो मतलब वो मुकदमे हैं जो वो जेल के अंदर थे और बाहर प्रोटेस्ट हुए, तो उस प्रोटेस्ट में उनके नाम रखे गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक किसी में नहीं डाली गई। गिरफ्तारी कल का 1 और परसों के 8, इन 9 मुकदमों में फिलहाल। बाकी सब में जमानतें हैं, साइफर इद्दत केस वो उसमें बरियत ही हो चुकी, बाकी में जमानतें हैं सबकी। बहरहाल एक कानूनी तकनीकी पहलू हैं इस तमाम सूरत हाल में, जिसमें मुज़ाकरात के अंदर बहुत सारे मामलात अगर तय हो जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि बानी PTI इमरान खान जो हैं वो ज़मानत पे जेल से रिहा हो सकते हैं। मगर क्या वो ज़मानत अदालत देगी या कुछ ज़मानतें मुज़ाकरात के अंदर PTI को देनी पड़ेंगी? एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में PTI के कारकुन सड़कों पर हैं। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस का मुकाबला कर रहे हैं और PTI के कायदीन मुज़ाकरात कर रहे हैं हुक्मरान जमात से। उसमें बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन हैं, शिबली फराज सेनेटर और असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद एक सवाल का जवाब देते हुए एहतजाज के हवाले से ये कहा। तो एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, कारकुनान सड़कों पे हैं, आंसू गैस का मुकाबला कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं पुलिस की, और आप लोग आपकी पार्टी के कायदीन मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ये मुज़ाकरात जो हैं आज के दिन इमरान खान की इजाज़त, मर्जी और मंशा से हो रहे हैं? हाँ मती, इससे पहले मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगा। जो प्रीवियसली ब्रेक से पहले आप साकिब साहब से पूछ रहे थे, तमाम पर्चे जो हैं वो पुलिस की मुद्दईयत में हैं और प्रोसिक्यूशन और या जो अगर मुद्दई किसी भी अदालत में ये कहे कि मुलजमान को हम अदालत में रखने को कैद नहीं रखना चाहते, तो किसी अदालत को शौक नहीं होता कि जेल में बंद रखे।
तो ये इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत के हाथ में है। लिहाजा ये एक झूठ मूठ जैसे कि गलत बयानी है कि जी वो अगर हुकूमत, आप ये कह रहे हैं अगर हुकूमत चाहे तो मुज़ाकरात में ये कह सकती है कि हम ये फ्रॉड मानते हैं कि मतलब मुज़ाकरात में मामला तय हो सकता है। ये बात मुज़ाकरात में देखिए बात ये है कि ये इमरान खान साहब ने जिस दिन ये डेट दी उसी दिन मुज़ाकराती कमेटी को भी अनाउंस किया, और जब आखिरी वक्त जब 24 का ये जुम्मे वाले दिन भी मेरी मुलाकात हुई तो वहां पे उन्होंने कहा मैं मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं कर रहा, मुज़ाकरात तो होते रहेंगे। ज़रा हमको बंदूक वाले लोग तो है नहीं, बंदूक के जोर पे तो बात नहीं करेंगे, हम तो सियासी लोग हैं, बातचीत पे होता है। अगर 3 निकात पीटीआई ने दिए हैं तो गवर्नमेंट के क्या निकात है, गवर्नमेंट की बात के ऊपर जो है वो एंगेज करना चाहती है, तो इन्होंने तो आपने कोई नहीं दिए। और गवर्नमेंट से मेरी मुराद वो है ताकतवर लोग हैं, जाहिर है हमारे जो दोस्त आते हैं प्रोग्रामों में उनको तो अक्सर को पता भी नहीं होता कि मामलात क्या हो रहे हैं। इस वक्त भी मामलात जो है जिस लेवल पे हो रहे हैं वही लोग हैं और उन्हीं को पता है कि मामलात किस तरह से होते हैं। ना इनको ये पता लगता है कि सुबह 7 बजे जेल में कौन गया, ना इनको ये पता होता है कि 3 बजे जो है वो कौन गया और किस लिए गया। मगर फैसल साहब अभी तक जो नाम सामने आए हैं हुकूमती मुज़ाकराती टीम के, उसमें तो अयाज सादिक हैं, स्पीकर कौमी असम्बली राना सनाउल्ला हैं, अमीर मुकाम हैं और मोहसिन नकवी हैं। तो इनमें से कौन वो ताकतवर है जिससे पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है? मुझे तो ये सारे नून लीग वाले लगते हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन ताकतवर है जिससे आप? मोहसिन नकवी आजाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब ताकतवर हैं, आप भी मानते हैं उनकी ताकत को? बाकी सारे नग पूरे हुए हैं। अच्छा, बाकी सब नग पूरे हुए हैं, यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और राना सनाउल्ला और अमीर मुकाम इनकी कोई वक़्त नहीं है? नहीं वो अपना मोहसिन नकवी के पास पूछे ना इनकी पार्टी कौन सी है। मतलब आप जो है आप मोहसिन नकवी साहब को आपने ये कहा था कि जो पार्टी हो रही है उसमें वो शामिल है, इनकी पार्टी में होना हो नहीं, तो मोहसिन नकवी साहब आपके लिए ज्यादा काबिल एहतराम है और ज्यादा अहम है। नहीं वो काबिल एहतराम ही उसमें नहीं होने की बात है, वो जोर अलाउ ही है ना भाई। अच्छा, फिर आप बताएं एजेंडा क्या है? आप इनसे मोहसिन नकवी साहब आपको क्या दे सकते हैं? भी बोला नहीं कि तेरी हर गल का जवाब दे वो नहीं। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब आपको क्या दे सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब ने इनको हुकूमत दी हुई है, जब दिल करेगी वापस ले लेंगे, कमाल बात करते हैं। आपको क्या दे सकते हैं? इन्होंने हाथ जोड़ के सारों ने उनको वोट नहीं दिए। नहीं, आपको क्या दे सकते हैं मोहसिन नकवी साहब? मोहसिन नकवी साहब देता तो अल्लाह की जात है, वसीला तो इस वक्त जो है वो वही बनेगा। मोहसिन नकवी बने हुए जी नहीं, मोहसिन नकवी करते हैं ना, बाकी यार इनको तो नहीं। आप मांग क्या रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब से मांग क्या रही है पीटीआई? नहीं, पीटीआई कुछ नहीं मांग रही। पीटीआई को तो हम कह रहे हैं बंदे छोड़े, बंदे अच्छा। जिनके अपना केस है छोड़े आप। जो सबसे डूएबल अगर 3 नुकात में से एक नुकता है वो ये पॉलिटिकल प्रिजनर हमारे रिहा करें। आपने फ्रॉड मुकदमों में 9 मई के मुकदमे आप सारे झूठे मुकदमे हैं जिसमें मुराद रास और गरीब अब्बास जैसे बंदे और जो इस्तेकाम आईपी पर शामिल हुआ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, उसको आपने उस 9 मई से लहदा कर दिया। और बाकियों को जो पीटीआई जिन्होंने इनकी छोड़ी उनको 1.5 साल हो गए आपने बगैर ट्रायल के मुकदमे में रखे हुए। अच्छा, वो मैंडेट मुझे ये बताइए, ये मैंडेट की वापसी कैसे होगी जो आपने एक मुतालबा रखा हुआ है? सर देखें, मैंडेट की वापसी तो ये मोहसिन नकवी साहब मैंडेट वापस करेंगे, आपको ट्रे में पेश करेंगे? नहीं मतिउल्लाह, उसका ये होता है कि उसकी अभी तो वो 2 चीजें हैं ना, वो तो टॉक्स में होंगी। अब ये बताएं ना मुझे, आप जरा एक बात बताएं, मैं आपसे काउंटर सवाल अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। मुस्लिम अपना पीटीआई की केपी में हुकूमत है, केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं कराए गए अभी तक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व सीटें दे, रिजर्व सीटें नहीं दी गई। 9 मई के मुकदमात में सबको झूठ मूठ करके डंडा टोली करके अंदर डाल दिया गया। मिलिट्री कस्टडी में हमारे बंदे हैं, उनको 1.5 साल हो गया, ना किसी तरफ लगा रहे हैं, ना उनका ट्रायल चला रहे हैं, ना उनको छोड़ रहे हैं। मीडिया के ऊपर आपने इमरान खान के ऊपर एक कैगिंग ऑर्डर लगा दिया ना उनकी कोई बात पब्लिश हो सकती है, ना आप तस्वीर दिखा सकते हैं, ना आप उनका बयान चला सकते हैं, ना आप उनका नाम ले सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपने क्रैकडाउन कर दिया, वीपीएन आपने क्रैकडाउन कर दिया।